हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का चौथा पाठ स्वामी विवेकानंद का आगे का भाग पढ़ाऊंगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांतों को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। तृप्ति लाभ यानी संतुष्ट फायदा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है, संसार है जो हमारी स्थूल यानी खाली दृष्टि के लिए अगोचर अप्रकट है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है, शासन है जो भौतिक यानी सांसारिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि यानी अंतर्बोध से देखना चाहता है, मन आत्मा की नज़रों से। उसके संशय यानी दुविधा तथा छिन्न अर्थात खंडित होते हैं जब वह स्वयं उसे देख लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष यानी खास सिद्धांतों को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों के तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। सिर्फ शब्द और सिद्धांत उससे संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा संसार है जहाँ पे हमारी नज़रें अप्रकट करती हैं, स्थूल यानी खाली दृष्टि के लिए अगोचर यानी अप्रकट है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता, वहाँ जाना चाहता है। अगर कोई ऐसी शासन है जो सांसारिक नहीं है, ऐसी कोई सत्ता है जो न्याय देता हो, दया रूप हो और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपने आत्मा की दृष्टि से अंतर्बोध से देखना चाहता है। उसके दुविधा तभी खंडित होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। आगे पढ़ते हैं। कर्म को केवल कर्तव्य समझ कर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना ऐसी बात थी जिसे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा यानी पूरी तरह से अनजान थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई भरे उपदेशों से लोग इतना प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। उनकी वाणी में वह दिव्य अलौकिक प्रभाव था यानी असर था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे यानी खुद को उसी में भूल जाते थे। अर्थात कह रहे हैं कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें किसी प्रकार का फल की इच्छा करना या और दुख सुख की भावना न रखना, ऐसी बात उनके उपदेश में था जिससे पश्चिम के लोग यानी विदेशों में लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई से भरे ज्ञान उपदेश यानी ज्ञान से लोग इतने प्रभावित हुए कि उनके ज्ञान का इतना लोगों पर असर हुआ कि अमेरिका के अखबार में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ उनके शब्दों को, उनके कहे गए उपदेशों को स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। उनकी बड़ाई में वह दिव्य यानी अलौकिक प्रभाव था कि उनके उपदेश को सुनने के बाद लोग अपने आप को आत्मविस्मृत होना कि अपने आप को भूल जाते थे उनके उपदेश सुनने के बाद। आगे पढ़ते हैं। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु यानी कि जानने के इच्छुक उनके पास पहुँचते और अपने अपने नगर में पधारने अर्थात आने का अनुरोध यानी प्रार्थना करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। कभी कभी वो दिन भर व्यस्त रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके उपदेशों को अपने हृदय यानी दिल में स्थान यानी जगह दिया और उनका शिष्यत्व यानी शिष्य होने के भाव या कर्म को ग्रहण किया, अपनाया। अर्थात कह रहे हैं कि अमेरिका में स्वामी जी के जो भक्तों की संख्या थी वो दिनों दिन बढ़ रही थी, बढ़ते ही जा रही थी। चारों ओर से जानने के इच्छुक उनके पास पहुँचते थे और अपने अपने नगर में आने के लिए उनसे प्रार्थना करते थे, विनती करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि स्वामी जी पूरे दिन व्यस्त रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था।
बड़े बड़े प्रोफेसर और विद्वान लोग भी आकर उनके उपदेशों को सुनते थे, अपने दिल में बसाते थे, जगह देते थे और उनका शिष्यत्व यानी शिष्य होने का जो भाव है या कर्म है उसको अपनाते थे। आगे पढ़ेंगे। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि वहाँ पहले ही फैल चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में स्वामी जी को प्रारंभ यानी शुरुआत में कुछ कठिनाई हुई अर्थात परेशानी हुई, पर उनका अद्भुत अध्यवसाय और प्रबल यानी प्रचंड संकल्प अंत में इन सब बाधाओं यानी मुश्किलों पर, कठिनाइयों पर विजय हुआ। वहाँ ऐसे वैज्ञानिक जो खाने के लिए भी प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, आपका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुँच जाते और प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। करें कि स्वामी जी अमेरिका में करीब लगभग 3 साल तक रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। इंग्लैंड गए और वहाँ पर उनके विषय में पहले से ही उनकी प्रसिद्धि यानी ख्याति फैल चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्होंने अपनी और उन्हें आकर्षित करने के लिए स्वामी जी को शुरू में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उनकी अद्भुत यानी अनोखा अध्यवसाय यानी घोर परिश्रम और प्रबल यानी प्रचंड उग्र संकल्प यानी निश्चय ने अंत में उन सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त की। वो कामयाब हो गए उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और करें कि वहाँ ऐसे वैज्ञानिक थे जो खाना खाने के लिए उनको प्रयोगशाला के छोड़ने कर घर पर आने के लिए टाइम नहीं था। उन सभी को उनकी स्वामी विवेकानंद की भाषण सुनने के लिए वो सब घंटों पहले सभा में पहुंच जाते थे और उनके इंतज़ार में बैठे रहते थे। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए जिनसे उनकी विद्वता यानी ज्ञान का सिक्का यानी असर उन सबके दिल पर बैठ गया। सब पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत में से कितना ही आगे क्यों न हो, पर अध्यात्म यानी कि आत्मा परमात्मा के सरोकार रखने वाली बात का नेतृत्व भारतीयों के हाथ में ही है। वे करीब 1 साल तक वहाँ रहे। अनेकानेक सभा समितियों, कॉलेजों और क्लबों से उनके पास निमंत्रण यानी न्योता आते थे। उनकी ओजमयी यानी कांति दीप्ति जो लोगों को प्रसन्न कर दे, ऐसी भाषणों का यह प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों यानी जो गिरजाघरों के पंडित होते हैं, तो पादरियों ने भी गिरजों में वेदांत पर भाषण दिए। करें कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक उनका घंटों प्रतीक्षा करते थे सभा में जाकर, और उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए जिससे उनकी ज्ञान का असर सबके दिल में बैठ गया। सब पर वो प्रकट हुआ कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना भी आगे क्यों न हो, लेकिन अध्यात्म यानी आत्मा परमात्मा से सरोकार रखने वाले जो ज्ञान है उसका नेतृत्व भारतीयों के हाथ में है। वे करीब 1 साल तक वहाँ पर रहे। कई बार उन्होंने सभा समितियों, कॉलेजों और क्लबों में उनके लिए निमंत्रण आते थे, न्योता आते थे, और उनकी ओज में जो लोगों को आनंदित कर दे, ऐसे भाषणों का प्रभाव था कि बिशप और पादरियों ने भी गिरजा में वेदांतों पर भाषण दिए। आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी की भक्त मंडली काफ़ी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि यानी पसंद का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त यानी विमुख हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए यानी उस पर वो मुग्ध हो गए। और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा यानी विश्वास आस्था हो गई कि वहाँ से जब वे चले तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। इनमें कुमारी नोबल भी थी जो बाद में भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को
बड़ी सूक्ष्म यानी बारीकी नज़रिए से देखा समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा है कि यह क्षत्रियों और वीरों पुरुषों की जाति है। स्वामी विवेकानंद की धीरे धीरे वहाँ भी भक्त मंडली की संख्या बढ़ने लगी थी और बहुत से लोग जो उनको जो पसंद जो अध्यात्म ज्ञान भगवान से संबंधित जो ज्ञान चाहते थे न पाकर वो धर्म से अलग हो रहे थे, विमुख हो रहे थे, मतलब दूर होते जा रहे थे। लेकिन वेदांत पर जब उन्हें उपदेश दिए स्वामी विवेकानंद तो उससे मुग्ध हो गए और स्वामी जी की उनकी में इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वो जाने लगे तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ जाने लगे, उनके साथ हो गए। उनमें कुमारी नोबल भी थी जो बाद में भगनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। स्वामी जी अंग्रेजों के रहन सहन और उनके चरित्र स्वभाव को बड़ी बारीकी से देखा और समझा और इस अनुभव पर चर्चा करते हुए उन्होंने एक भाषण में बताया कि यह क्षत्रिय और वीर पुरुषों की जाति हैं। आगे पढ़ते हैं। 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास यानी यात्रा के बाद स्वदेश यानी भारत अपने देश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश यानी कीर्ति को सुन कर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित यानी व्याकुल बेचैन हो उठे रहे थे। उनके स्वागत और अभ्यर्थना यानी निवेदन के लिए नगर नगर में कमेटियां यानी समूह बनने लगी। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबा में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था यानी देखने के योग्य था। कोलंबा से अल्मोड़ा जिस जिस नगर में वे पधारे लोगों ने राह में आंखें बिछा दी यानी उनका बहुत ही स्वागत किया। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय यानी दिल में उनके लिए एक समान आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना यानी निवेदन हो सकती है उससे कई गुने अधिक भारत में स्वामी जी की हुई। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी झलक दर्शन पाने के लिए मंजिलें यानी बहुत दूरी तय करके आते थे। कह रहे हैं कि 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष की यात्रा करके अपने देश भारत के लिए जब चले तो भारत के छोटे बड़े सभी लोग उनकी कीर्ति उनकी यश को सुनकर उनको देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके स्वागत और उनके निवेदन के लिए नगर नगर में समूह बनने लगी। स्वामी जी जब जहाज़ से कोलंबा में उतरे तो लोगों की जो भीड़ थी उन्होंने जिन खुशी से जिन उत्साह से उनका स्वागत किया वह देखने के योग्य था। और करें कोलंबा से अल्मोड़ा वो जिस जिस नगर में जाते थे लोगों ने उनका बहुत ही स्वागत किया। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके दिल में उनके लिए एक जैसा मान सम्मान था। और यूरोप में जो बड़े बड़े विजेताओं की निवेदन हो सकती है स्वागत हो सकता है उससे कई गुना अधिक भारत में स्वामी जी की स्वागत हुई। उनको देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनका दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। आगे पढ़ेंगे। स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार रीति नीति यानी रीति रिवाज साहित्य दर्शन सामाजिक जीवन उसके पूर्व काल के महापुरुष इन सबको श्रद्धा योग्य यानी आस्था के योग्य और सामान्य यानी सबके समान एक समान मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कह रहे स्वामी जी अपने देश के जो आचार विचार है लोगों का विचार है व्यवहार है यहाँ की रीति रिवाज है साहित्य और दर्शन सामाजिक लोगों का जीवन जो यहाँ के लोगों का रहने का जीवन है उसके पहले के जो महापुरुष हैं उन सबको ये श्रद्धा के योग्य और सबको एक समान मानते हैं। उनका एक भाषण था उसके कुछ अंश को कह रहे हैं लोग कि सोने के अक्षरों में लिखे जाने के योग्य। चलिए पढ़ते देखते क्या है। उन्होंने कहा था प्यारे देशवासियों पुनीत यानी पवित्र शुद्ध आर्यावत
के बसने वाले, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणी यानी अपमानपूर्ण भीरुता यानी कायरता, भयशीलता, बुजदिली से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की ही देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। उन्होंने कहा था सबको संबोधित करते हुए कि मेरे प्यारे देशवासियों, पुनीत यानी पवित्र आर्यावर्त के बसने वाले यानी रहने वाले, निवास करने वाले, क्या तुम इस अपमान भरे बुजदिल से वह स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का ही कार्य है, उनका ही अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री, दमयंती तुम्हारे ही जात की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर यानी चिल्लाकर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ और हर एक भारतवासी, वह चाहे कोई भी हो, हमारा भाई है। आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा, अपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला यानी झूला है। मेरे यौवन यानी जवानी का आनंद लोक यानी खुशियों की दुनिया और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है यानी जहाँ विष्णु निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि जो बिना पढ़े लिखे भारतीय हैं, जो गरीब भारतीय हैं, जो ऊंचे जात के जन्मे भारतीय हैं, जो नीचे जात में जन्मे भारतीय हैं, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन है, मेरे प्राण है, मेरी जान है। भारत के देवता जो मेरा भरण पोषण करते, मेरा पालन पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का झूला है, हिंडोला यानी झूला है। मेरे जवानी का, खुशी का ये दुनिया है और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ लोक है यानी जहाँ विष्णु निवास करते हैं। तो कह रहे ये जो उनका भाषण था उसको सोने अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहाँ से वे अल्मोड़ा गए, पर स्वामी जी ने जो वेदांत के प्रचार का व्रत यानी संकल्प ले रखा था, उनको खाली बैठे कब चैन यानी शांति आ सकता था। जो ही तबीयत जरा संभली यानी अच्छी हुई, वे सियालकोट पधारे और वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति ने उन्हें अपने यहाँ खींच बुलाया। इन दोनों स्थानों पर उनका बड़े उत्साह और से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपनी अमृत वाणी से श्रोताओं यानी सुनने वालों के अंतःकरण यानी अंतर्बोध, अंतर की आत्मा को में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहाँ के पुताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। करें कि कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश से वो अत्यधिक श्रम के कारण, उनके अधिक मेहनत के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, खराब हो गया और तब वो जलवायु परिवर्तन के लिए दार्जिलिंग गए। वहाँ से वे अल्मोड़ा गए, पर स्वामी जी ने जो वेदांत के प्रचार का संकल्प यानी निश्चय कर रखा था, व्रत ले रखा था, इसके कारण उन्हें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें शांति नहीं मिल सकती थी। तो जैसे उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, वो सियालकोट गए और वहाँ से लाहौर वालों ने उनकी जो भक्ति थी लाहौर वालों में, उस कारण से उन्हें वहाँ जाना पड़ा। उन्होंने बुलाया वहाँ पर। इन दोनों स्थानों पर उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपने अमृत वाणी से सुनने वालों के लोगों के दिलों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। फिर वहाँ से वे लाहौर से कश्मीर गए और वहाँ से राजपूताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। आगे पढ़ते हैं। इसी बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने कृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य यानी लक्ष्य लोक सेवा यानी संसार की सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना है। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में विद्यमान यानी उपस्थित है।
और वे जनता का बहुत उपकार कर रही है। करें कि जब वे वापस आए कलकत्ता तो उन्होंने इसी बीच 2 मठों की स्थापना की और कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोगों की सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना था। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में भी मौजूद है, विद्यमान है और वे जनता की सेवा यानी उपकार कर रही हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ईस्वी 1897 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी ने देश सेवाव्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी। मंडली यानी समूह बना दी थी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण यानी देखभाल में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। सेवाश्रम यानी सेवा के लिए आश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं यानी खुद घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन यानी ढाढ़स देते तथा आवश्यक सहायता देते रहते थे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना जिनसे डॉक्टर लोग भी भागते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। करें सन 1897 ईस्वी में भारत में प्लेग जैसी महामारी का प्रकोप हुआ, फैल गया था बीमारी। स्वामी जी ने जो देश सेवाव्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी, ये सब स्वामी जी के देखभाल में तन मन से यानी दिल से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवा के लिए आश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर विद्यालय की स्थापना किया गया। कई अनाथालय खुले जहाँ पर लोग रह सकते थे आकर। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा था, फिर भी स्वामी जी खुद घर घर घूमकर जो प्लेग से पीड़ित थे उन्हें आश्वासन यानी ढाढ़स देते थे, दिलासा देते थे। उनकी आवश्यकता की जो चीज़ें थी उन्हें सहायता करते थे उनसे, और ऐसे प्लेग से पीड़ित लोगों की सहायता करते थे जिसे डॉक्टर भी देखकर भागते थे। इन्हीं देशभक्तों का काम था उन लोगों की सेवा करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे। समाधि यानी ईश्वर में लीन होना, और अपने भक्तों से कहा करते थे कि आप मेरे महाप्रस्थान यानी जाने का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1920 ईस्वी को एकाएक यानी अचानक आप समाधिस्थ हो गए यानी समाधि में समा गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे यानी वेद का उपदेश देते रहे। इसके बाद वे टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उसी समाधि अवस्था में ही पंच भौतिक यानी जो 5 तत्वों से बना शरीर है, शरीर का त्याग कर परम धाम को सिधार गए यानी चले गए, स्वर्ग को सिधार गए। करें अधिक श्रम यानी मेहनत करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। दिनों दिन अक्सर वो समाधि में यानी ईश्वर में लीन रहते थे और अपने भक्तों से कहते थे कि अब मेरे जाने का समय बहुत नज़दीक आ गया है। 4 जुलाई 1920 ईस्वी को एकाएक ईश्वर में समा गए। सवेरे 2 घंटे ईश्वर में लीन रहे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनि व्याकरण का पाठ पढ़ाया और तीसरे पहर यानी शाम के समय 2 घंटे इन्होंने वेद का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। इसके बाद वे टहलने को चले गए। शाम को जब वापस लौटे तो देर माला जपने के बाद फिर ये समाधिस्थ यानी ईश्वर में समा गए, स्थित हो गए और समाधि अवस्था में ही उसी दशा में 5 तत्वों से बने शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया और स्वर्ग को सिधार गए। आगे, स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं है, पर आद्य ज्योति की जो मशाल वे जला गए वह सदा के लिए सबको आलोकित यानी प्रकाशित करती रहेगी।
कह रहे हैं कि स्वामी जी भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के ईश्वर के प्रति जो ज्ञान है, उसकी ज्योति जो लोगों के दिल में जला गए, वो सदा के लिए लोगों को प्रकाशित करती रहेगी। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 1 से 2 बार इसको आप सुनिएगा और आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उसके बाद, तो आप लोग नोट या स्वाध्याय में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।